नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युवाओं के सवाल, किसके जवाब। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि इस देश की पार्टियां छात्रों और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब बात अपनी सुविधा की राजनीति को लेकर आती है तो कई बड़े सवाल यहां खड़े होने लगते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर आक्रामक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। राहुल गांधी से लेकर अभिजीत दीपके जैसे तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सिस्टम की नाकामियों को जमकर घेरा और जमकर सवाल खड़े किए। लेकिन देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू भी यहां देख लीजिए। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर हंगामा बरपा, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से छात्र युवा शांतिपूर्ण तरीके से बापू की प्रतिमा के नीचे नीला त्रिपाल लगाकर बैठे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि सरकार ने नौकरी से पहले ही उनका हक छीन लिया है। वहीं सरकार ने नौकरी के नाम पर उन्हें सिर्फ ठगा है, रुलाया है और भटकाने का काम किया है। लेकिन सोरेन सरकार आंख कान मूंद कर बैठी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो राहुल गांधी जंतर मंतर पर हुंकार भर रहे थे, वे झारखंड के इन युवाओं के दर्द पर आखिर खामोश क्यों हैं? क्या ये खामोशी इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन से उनके रिश्ते अच्छे हैं, उनके संबंध अच्छे हैं? वही संबंध जिसके तहत सोनिया गांधी के बीमार पड़ने पर कल्पना सोरेन उनका हालचाल पूछने दिल्ली पहुंच जाती हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जंतर मंतर का प्रदर्शन वाकई पेपर लीक और छात्रों की हक की लड़ाई थी, या फिर महज एक विरोधी सियासी एजेंडा? अगर लड़ाई सचमुच छात्रों के भविष्य की है तो झारखंड के उन युवाओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है? तो जिस तरीके से अब झारखंड में भी बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो अब उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे से किसका भला हो रहा है और कौन इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रहा है। तो देखिए, पेपर लीक से किसका नुकसान हो रहा है? युवा उम्मीदवार हमेशा ही यही भेंट चढ़ते हैं, इन्हीं का ही नुकसान होता है। हमेशा तैयारियां करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। महीनों सालों की मेहनत पर असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे सालों की मेहनत को लेकर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और वो एक ही झटके में खराब हो जाती है। परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। अगर परीक्षा व्यवस्था सही रहे, शिक्षा व्यवस्था सही रहे, तो शायद बच्चों का भविष्य ना खराब हो। नौकरी की उम्मीदों को झटका मिला है, नौकरी को लेकर बड़े यहां पर वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार उनको भी नकार देती है और उनके साथ वही धोखा हो जाता है जिनकी वो उम्मीद नहीं रखते हैं। उम्र और मौके का नुकसान होता है। बेचारे हमेशा से ही अपना उम्र अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन जो काम उनके लिए नहीं हो पाते हैं उनसे उनका नुकसान होता है और उनका भविष्य पूरा खराब हो जाता है। पेपर लीक से किसका नुकसान हो रहा है? सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो रहा है, सरकार पर भरोसा कमजोर हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब आम जनता परेशान है, सोरेन सरकार को घेरा जा रहा है, और क्यों राहुल गांधी चुप है इस पूरे मामले पे। एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, युवा मुद्दों पर राहुल गांधी हमेशा ही मुखर रहते हैं, लेकिन झारखंड पेपर लीक पर खामोश क्यों है राहुल गांधी? जंतर मंतर पर देखा था किस तरीके से उन्होंने जनता की आवाज उठाई, बच्चों की आवाज उठाई, लेकिन झारखंड मुद्दे पे चुप है। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। हेमंत सरकार पर सवाल, राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी का वार। अगर राहुल गांधी हर बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो झारखंड में बैठे उन बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? रोजगार और भर्ती की बातें करने वाले राहुल गांधी से अब सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी अब सवालों के घेरे में है। युवाओं से सवाल, राहुल का जवाब। युवा लगातार सवाल पूछ रहा है,
राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर पहुंचे थे नीट पेपर लीक मामले को लेकर, उन बच्चों को आश्वासन दिलाने के लिए कि उनके लिए काम किया जाएगा, उनके लिए सरकार को घेरा जाएगा, तो अब वो शांत क्यों बैठे हैं? देखिए, एक पेपर लाखों उम्मीदवार, भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ रहा है झारखंड में। भर्ती परीक्षा जो आम जनता के लिए काफी बड़ा होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप है, पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, जिनका भविष्य अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। छात्रों का सालों की, महीनों की जो उनकी मेहनत है वो पानी फिर रहा है, उस पे पानी फिरता नजर आ रहा है। परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की है, आवाज उठाई है इसको लेकर, लेकिन सरकार अभी भी मौन है। सरकार की तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा गया, केंद्र सरकार को घेरा गया नीट पेपर लीक को लेकर, अब बीजेपी सोरेन सरकार को घेरती नजर आ रही है। जांच और कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। लगातार छात्र कह रहे हैं जो भी कार्रवाई होनी है उसको निष्पक्षता से करें, पारदर्शिता से करें, ताकि आने वाले समय में हमारे साथ यानी और बच्चों के साथ ऐसा कोई प्रकरण ना हो, ऐसी कोई घटना ना घटे। तो देखिए किस तरीके से रांची में बड़ी संख्या में छात्राएं एक त्रिपाल के नीचे बैठी हैं और इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वे भी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच की जाए, पेपर लीक की जांच की जाए, और जो भी सरकार है वो जवाब दे क्यों ये हो रहा है और कब उनको आश्वासन दिया जाएगा। तो ये बड़े सवाल जनता भी पूछ रही है, छात्र भी पूछ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सरकार से सवाल क्या क्या है। भर्ती परीक्षाओं में भरोसा कैसे लौटेगा? कैसे भर्ती परीक्षाओं में भरोसा लौटेगा? कैसे जो बच्चे आपसे भरोसा खो रहे हैं वो कैसे आप लौटा पाएंगे? युवाओं की नाराजगी को आप कैसे कम करेंगे? कैसे आप युवाओं की नाराजगी को कम करेंगे? जब तक आप उनके बीच नहीं जाएंगे, उनके मुद्दे नहीं समझेंगे। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? जो पेपर लीक के दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? कब आश्वासन देंगे जनता को, बच्चों को कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे और उनको आश्वासन मिलेगा, तब वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। परीक्षा व्यवस्था कितनी सुरक्षित है? अगर बड़ा सवाल, अगर सुरक्षित होती तो पेपर लीक ना होता, अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं लूप होल है। भविष्य की परीक्षाएं कैसे पारदर्शी होंगी? कैसे आप उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे? कैसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो? कैसे उस पूरी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएंगे? तो कई बड़े सवाल देखिए यहां खड़े होते नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर की भी तस्वीरें हमने देखी थी, लगातार जंतर मंतर की तस्वीर हमने देखी थी कि जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, बच्चों की आवाज उठा रहे थे नीट पेपर लीक में, जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, जिन बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लाठियां भी खाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी वो कहां गायब हैं? राहुल गांधी जो लगातार आवाज बुलंद करते हैं वो अभी कहां गायब है? वो क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं सोरेन सरकार से? लगातार बीजेपी से सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया नीट पेपर लीक को लेकर, लेकिन झारखंड में जो पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों को धोखा दिया जा रहा है, उनको रुलाया जा रहा है, उस पर कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। वहीं देखिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। मेहताब आलम के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं जहां बैठे हुए हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनको आश्वासन मिलना चाहिए उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं, मेहताब आलम का, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब, देखिए बड़ी संख्या में बच्चे वहां बैठे हुए हैं, आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आकर उनसे बातचीत करे, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुने। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इस समय आपके पीछे क्या माहौल है? किस तरीके की तस्वीरें हैं आपके पीछे? कि जो रांची में अभी जो स्टेडियम में जो देखने को मिल रहा है
मैं कई दिनों से, आज ये 10वां दिन है होगा यहाँ के ये जेएसपी और बाकी पेपर लीक को लेकर के लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, और तीसरा दिन भूख हड़ताल होगा। और यहाँ दिनों दिन जैसे आप दिल्ली के जंतर मंतर को देखेंगे उससे कम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो छात्र हैं वो अपनी हक का अधिकार अब झारखंड रांची सरकार से भी मांग रही है। पहली। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान नहीं आया। आज से 2 दिन पहले जब मशाल जुलूस निकला था रांची के उस रोड पे जहां घनी आबादी और वो शहर के बीचों बीच से निकला, तो वहां पे लड़कों के आवाज एक ही थे कि मैं जनगण मन के साथ अपनी अधिकार की बात करूंगा, और वो अधिकार मेरा जो मेरे हक का है और मेरे अधिकार का है। क्योंकि जब टाइम एक बच्चों के भविष्य टाइम से जब निकल जाता है, जब भविष्य निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, पेपर लीक से भविष्य अंधेरा में चला जाएगा, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि ये कहीं न कहीं जंतर मंतर के तरफ देखा जा रहा है, और जंतर मंतर के सेकंड जंतर मंतर अगर मैं मानूं तो वो झारखंड में बढ़ता ही जा रहा है। जी, बड़ी संख्या में मेहताब वहां पर बच्चे मौजूद हैं और उनका एक ही सवाल है कि कब हमें आश्वासन दिया जाएगा, कब सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन जो तस्वीरें हमने जंतर मंतर पर देखी थी, वहां पर अभिजीत दीपके मौजूद थे, वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे और तमाम बड़े नेता अभिनेता पहुंचे थे उनकी आवाज बुलंद करने। लेकिन रांची, झारखंड तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। राहुल गांधी कहाँ गायब है? जो हमेशा ही बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, वो इस समय एकदम ही गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी हालत झारखंड रांची की बनी हुई है, वो रांची का जो स्थिति है, राहुल गांधी अभी रांची में जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है ना, वो लग रहा है ऐसा कि रांची बहुत ही भयावह स्थिति लेगा, बहुत ही भयावह जोरों पे आंदोलन होगा। क्योंकि अभी तक एक भी मेरे नजर में यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लोग ना आकर के बच्चों को उदारता लिया है, न बच्चों से मिला है, न बच्चों की बात की है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आकर के, जो राजनेता है, सेंट्रल के हो या राज्य के हो। एक बीजेपी है जो सवाल लगातार उठा रही है, बार बार उठा रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार जवाब दे, क्यों पेपर लीक होता है। और यहाँ तक जो धरने पे बैठे हुए लड़के हैं, उनकी डिमांड है कि अगर पेपर लीक पहले हुआ है तो सीबीआई जांच हो, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद न हो। और यहाँ अभी आज कल से ही ये मैं बता दूं कि लड़कियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मेहताब, देखिए जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था केंद्र सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए, क्या लग रहा है, क्या वहां पे सोरेन सरकार है, वहां पे राहुल गांधी के मित्र बैठे हुए हैं, इसीलिए कोई वहां पर पहुंच नहीं रहा है, वहां का मुद्दा नहीं उठा रहा है? क्योंकि छात्र तो छात्र है, चाहे वो नीट पेपर लीक के हो, चाहे वो रांची के छात्र हो। जो दोस्ताना है, क्या वो बीच में आ रहा है राहुल गांधी और सोरेन का? जी, ये बच्चों के बीच में एक बात चल रही थी। जो जब मैं यहाँ पे आया था धरना प्रदर्शन पे, तो बच्चों के मन में ये बात चल रही थी, क्यों ना सरकार या विपक्ष के नेता हमारी बात को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोस्ती की एक निभाते हुए बात कहना बच्चों ने कहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही बच्चों का आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली होगी, जिससे पूरे रांची इवन की पूरे 24 जिला में अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे कि हेमंत सोरेन की सरकार झुकने को मजबूर हो जाएगी। जिस तरह से हमने जंतर मंतर की प्रदर्शन को आपने देखा होगा, उसी तरह से झारखंड में बहुत जल्द, आज 10वां दिन है और बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। जिस तरह से बच्चों में पेपर लीक के लिए आक्रोश बढ़ रहा है सरकार नहीं सुनने के कारण, वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर जिले में आंदोलन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मेहताब, जिस तरीके से बच्चे मौजूद हैं वहां पे अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगे रख रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ है उसको फिर से कराना चाहिए, तमाम ऐसी वो अपनी वहां पे बातें रख रहे हैं। लेकिन जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, एक लाइन होती है, एक आश्वासन वाली लाइन होती है कि जब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं हम करेंगे, उसके बाद वो लोग सड़कों पे उतरेंगे, मशाल मार्च निकालेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि स्थिति भयावह हो सकती है, आंदोलन और आक्रामक हो सकता है, जैसे जंतर मंतर पर देखने को मिला था?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब जंतर मंतर एक उदाहरण है, बिहार भी एक उदाहरण है, अलग अलग जगह में भी एक उदाहरण मिला है। कहीं न कहीं ये देख के बच्चों के मन में, क्योंकि जिंदगी एक चीज है ना कि जब हम मेरी जीवन ही नहीं रहेगी तो फिर जी के क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का यही कहना है। बच्चों का भविष्य जब टाइम उनका एक्सपायर हो जाएगा, एज एक्सपायर हो जाएगा, तो भविष्य में वो क्या करेंगे, इसी को लेकर के बच्चे बहुत बड़े उग्र आंदोलन की संभावना व्यक्त की जा रही है। हम तो अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले जो देखे हैं प्रदर्शन, अपनी हक और अधिकार हमें संविधान देता है और इस पे सरकार झुकती है। हम लोग लगातार बच्चे के लिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत होगी, जिस तरह से जंतर मंतर पे हुई। हमें ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बच्चों की भविष्य के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना अपनी हक और अधिकार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भविष्य क्या होगा ये कहना, और झारखंड में जब तीर धनुष की बारी आती है तो पता चलता है कि लोग वहां पे जिस तरीके से लगातार बच्चे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं। चलिए, जिस तरीके से लगातार छात्र आंदोलन पर बातचीत हो रही है, लेकिन विपक्ष मौन है, विपक्ष बिल्कुल शांत है। वहीं बीजेपी भी अब लगातार विपक्ष को घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि जब जंतर मंतर की बात आई थी तो मुखर होकर बात कही गई थी, लेकिन अब जब रांची की बात आई है, झारखंड की बात आई है, तब क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्यों नहीं सोनिया गांधी बोल रही है, क्यों नहीं प्रियंका गांधी बोल रहे हैं? देखिए, राहुल सोरेन पर सियासी वार बीजेपी क्या क्या आरोप लगा रही है, तो हम वो बताते हैं आपको। युवाओं की नाराजगी को राजनीतिक मुद्दा बनाना, जो युवा नाराज है उसको ये लोग राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, इसीलिए ये जो मुद्दा है वो शांत हो रहा है, इस पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। विपक्ष का जवाब है निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। अब विपक्ष कह रहा है कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें इस पूरे मुद्दे पर अच्छी सी टीम गठित करके दीजिए जो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेगी और एक पूरी फाइल तैयार करके देगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रोजगार और भर्ती के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। लगातार विपक्ष द्वारा बीजेपी अपना काम करती नजर आ रही है। बीजेपी विपक्ष में है, वहां पर तो अपना काम कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार एकदम चुप है, एकदम मौन है, कुछ नहीं बोल रही। लेकिन राहुल गांधी जो युवा नेता माने जाते हैं, जो युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, वो क्यों शांत हैं? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा यहां नजर आ रहा है। अभिजीत दीप के जो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते नजर आए थे, वो भी इस प्रदर्शन से गायब है, उनका भी यहां पर कोई रोल नहीं दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो क्या राहुल गांधी और अभिजीत दीप के सबसे आगे नजर आते? क्या बच्चों का भविष्य साइड जाता और बीजेपी और कांग्रेस ये राजनीति आगे बढ़ती? क्या इस पूरे मामले को एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता? तो कई तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, जो लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। जंतर मंतर को सभी ने कवर किया, बड़े बड़े पत्रकार वहां पहुंचे, कैमरे पहुंचे वहां पे, लेकिन रांची वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है, वहां का मुद्दा कोई नहीं उठा पा रहा है। बच्चों की बातचीत, बच्चे सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये कोई नहीं उनकी बात पहुंचा पा रहा है आगे तक। तो बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं छात्रों के भविष्य को लेकर। सरकार पर, सोरेन सरकार पर, जो लगातार छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने की बात करते हैं, युवा भविष्य है देश का, उनकी बात करते हैं, लेकिन उनके भविष्य को किस तरीके से आप मजबूत करेंगे वो किसी को नहीं पता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर